जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम घात और घातांक से संबंधित सवालों को हल करेंगे। घात और घातांक से संबंधित जो सवाल होता है वो बचपन से 55 तक आपको काम आएगा, तो सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल हम लिए हुए हैं, निम्नलिखित को सरल कीजिए। कुछ सवाल है हमारे पास, इन सभी सवालों को हम एक एक करके हल करेंगे। ठीक है, सवाल को हल करने से पहले देखिए यहाँ पे कुछ हम सूत्र लिखे हैं। ठीक है, इस सूत्र को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये कोई भी बच्चा है जो कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करता है उस बच्चे के लिए भी है, और जो 6 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं सभी के लिए ये सवाल जो है, ये जो सूत्र है ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना काफ़ी मस्ट है। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो हमारा सवाल है, सवाल है 6 के पावर 15 इंटू 6 के पावर 10। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए बेस सेम है और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 6 के पावर 15 प्लस 10। ठीक है, तो 6 के पावर 15 10 हो जाएगा 25। ये आपका आंसर, ये आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5 के पावर 2 और इसका भी पावर 3 भागा 5 के इस 5 का पावर 3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका हल देखिए। सबसे पहले हम पावर का काम कर लेंगे। तब 5 का पावर 2 और 5 का पावर 3, तो 1 के पावर m इंटू n वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 गुने 3, अब भागा 5 के पावर 3। यहाँ से देखिए तब 5 के पावर 3 दूनी 6 भागा 5 के पावर 3। अब यहाँ से भाग है तो 5 के पावर 6 भागा 5 के पावर 3। तब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 के पावर 6 माइनस 3, तब 5 के पावर यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 3 घटा तो 3। ये दूसरा का आंसर है। ठीक है, करते जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और एक एक करके नोट करते जाइए। जल्दी जल्दी सवाल को हम करेंगे। ठीक है, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो 2 नंबर सवाल हम कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल, सवाल नंबर तीसरा है 2 के पावर 20, 2 के पावर 20 भागा 2 के पावर 15 इंटू 2 के पावर 3, ये है। ठीक है, इसका हल देखिए। कोष्ट वाला काम पहले करेंगे। 2 के पावर 20 बट्टे भागा है और 2 के पावर 15। ठीक है, और कोष्ट बंद गुने 2 के पावर 3। यहाँ देखिए तो ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा भाग में। तो 2 के पावर 20 माइनस 15 इंटू 2 के पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 है ये। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 20 में से 15 गया तो 5, फिर 2 के पावर 3। अब देखिए गुना में बेस सेम है तो गुना में बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तब 5 प्लस 3, 2 के पावर 5 प्लस 3 तो 2 के पावर 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो तीसरा नंबर सवाल बन गया। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल यहाँ से हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 के पावर कितना है, सॉरी, चौथा नंबर सवाल है आपका 3 गुने 7 का स्क्वायर 11 के पावर 8 बट्टे में 21 इंटू 11 के पावर 3। ठीक है, अब इसको हम देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 गुने 7 का पावर 2 है तो 7 का 2 बार गुना कर सकते हैं। ठीक है, और इंटू 11 का पावर 8 रहने देते हैं हम, और यहाँ हो जाएगा 21 गुने 11 का पावर 8। अब देखिए 3 सत्ते 21 गुने, यहाँ से 3 सत्ते 21 गुने 7, एगो 7 से गुना कर दिए 3 में, और गुने 11 का पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 21 गुने 11 का पावर, ये 11 का पावर कितना है, सॉरी यहाँ पे 11 का पावर 3 है, 8 लिखा गया था। ठीक है, तो ये 3, यहाँ से 3। ठीक है, 21 से 21 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए ऊपर हमारे पास क्या
बचा 7 गुने 11 के पावर 8 और नीचे क्या बचा 11 के पावर हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से इसको देख लीजिए 7 गुने, इधर बेस सेम है 11 11 है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, 7 गुने 11 के पावर 8 माइनस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 7 गुने 11 के पावर कितना हो जाएगा 5 3 8, तो 5, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इरेज करेंगे, जगह कम है हमारे पास। तो चौथा नंबर सवाल कर लिए, अब 5वां नंबर करेंगे। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, a के पावर 5 बट्टे a के पावर 3 इंटू a के पावर 8। ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 के बेस सेम है तो 5 और 3 है तो क्या हो जाएगा a के पावर 5 माइनस 3, क्या होता है घट जाता है। देख रहे हैं बेस सेम है तो पावर क्या होता है घट जाता है। 1 के पावर m इंटू a के पावर m बटे a के पावर n, तो क्या हो जाता है बराबर 1 के पावर m माइनस n। तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 1 के पावर 5 माइनस 3 गुने 1 के पावर यहाँ पे 8 है। ठीक है, चलिए अब 1 के पावर क्या हो जाएगा 5 में से 3 गए तो 2 और गुने 1 के पावर 8। अब यहाँ देखिए गुना हो जाएगा तो गुना में बेस सेम तो पावर जुट जाएगा, तो 1 के पावर 2 प्लस 8, तो 1 के पावर हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन भी कर लिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखिए 2 का पावर 0 यानी 0, 3 का पावर 0 और 4 का पावर 0। किसी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1। गधा का पावर 0 अगर होगा, एक बार लिख देते हैं गधा का पावर 0 तो इसका मान हो जाएगा 1। इतना समझ लीजिए, किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1। तो 2 के पावर 0 तो 1, 3 का पावर 0 तो 1 और 4 का पावर 0 तो इसका मान 1। तो क्या वो 1 हो गया 3 को 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है 2, इसको बनाने के लिए सबसे आसान है, इस 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर कितना है 2, तो m इंटू n है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 गुने 2 और फिर यहाँ 7 के पावर हो जाएगा 3। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, m इंटू n पे कर दिए इसको, और यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 को हम 8 जो है 8 को हम 2 के पावर क्यू कर सकते हैं, यानी 2 का क्यू कर सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 ही होगा ना, इसका पावर है 3 गुने 7। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए 2 के पावर 5 दूनी 10 गुने 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 बट्टे, अब यहाँ से देख लीजिए 1 के पावर m इंटू n, तो 2 के पावर तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ बेस सेम है यहाँ भी बेस सेम है, तो 2 के पावर ये घट जाएगा 10 माइनस 9 और यहाँ इंटू, यहाँ भी बेस सेम तो 7 के पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए 2 के पावर 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, और गुने 7 के पावर 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, तो 7 के पावर 2, यानी देख लीजिए 2 गुने 7 के पावर 2। ठीक है, तो 7 के पावर 2 यानी 7 गुने 7, इसको ऐसे कोई कर सकते हैं, तो 7 7 49 दूना 98, ये हो जाएगा। अब एक लास्ट सवाल हमारा बच गया है, सवाल नंबर 8 है, उसका काम पहले कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 5 का पावर क्या हो जाएगा m इंटू n पे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, m इंटू n यानी 2 गुने 3, तो 3 दूना 6 डायरेक्ट कर लिए हैं, तो 5 का पावर कितना बचा 4। अब यहाँ पे कोष्ट, बड़ी कोष्ट को हटा दिए, छोटी कोष्ट लिख दिए, भागा 5 के पावर 7। अब यहाँ से देखिए बेस सेम है तो गुना में पावर जुट जाएगा, तब 5 के पावर 6 प्लस 4 भागा हो जाएगा 5 के पावर 7। ठीक है, तब 5 के पावर कितना होगा 6 4 10 भागा 5 के पावर 7। अब भाग हो गया तो 5 के पावर 10 बट्टे 5 के पावर 7। अब बेस सेम है तो भाग में पावर घट जाएगा, तो 5 के पावर 10 माइनस 7 यानी हो जाएगा 5 के पावर